तुमसे किसी अमीर आदमी को किडनैप करने के लिए कहा था और तुम किस भिखारी को उठा के ले आए हो। इस भिखारी को किडनैप करने का हमारा क्या फायदा। तो बॉस ने तुम दोनों से पहले ही कहा था किसी अमीर आदमी को उठा के लाना है, पर तुम इस भिखारी को उठा कर ले आए। इसके तो पहले ही कच्चा बलियान में छेद हो रहे हैं, तो हम इससे क्या मांगे हमको। इतने बेअकल तो तुम हो नहीं जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो। हमने तुमसे पहले ही कहा था ऐसे आदमी को किडनैप करके लाना है जिसके घर वालों से हम मुंह मांगी रकम मांग सके। तुम इस भिखारी को उठाकर ले आए हो, हम इसके घर वालों से क्या मांगेंगे। देंगे इसके घर वाले हमको। ये हुए कच्चा बलियान। होली पर हमको बड़ा हाथ मारना है, पर तुम्हारे इन कर्तव्यों को देख के लग रहा है होली पर हम बड़ा हाथ क्या छोटा भी हाथ नहीं मार पाएंगे। वो काले बॉस हम यहाँ को यालियां उठा के लाए क्योंकि यू एक आदमी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। कैसी बड़ी बड़ी बातें। यू कह रहा हो यू बुड्ढो के पैसा तो हम पे बहुत है, पर मैं खर्च ना करना चाह रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ ना घर में 4 पहिए की 10-10 गाड़ी खड़ी कर लूँ। यू ऐसी बात कर रहा हो एक आदमी थे। भीख मांगने में बहुत मजा है यार। कई आदमी के सामने रोई धोई बातें करता हो तो यही 4-5 रुपए दे ही जाए हमें ना। हाँ सही बात बोल रहा है तू। नौकरी थे तो 100 गुना अच्छा है भीख मांगना। 1-2 घंटा भीख मांगो और 1-2 घंटा में 15-20 आदमी ने हमें 10-10 20-20 रुपए दे दिए ना तो खूब 400-500 रुपए है जाएंगे हमारे पास। तो फिर क्यों मरे हम कई कंपनी में 12-12 घंटा। बहुत सही बात बोल रहा हो तू। अब तो वैसे भी होली को त्योहार आने वाला हो तो हमें थोड़ी ज्यादा भीख मांगनी पड़ेगी, ज्यादा पैसा इकट्ठे करने पड़ेंगे हमें। कलर भी तो खरीदने में ना माने मेरी बात है। हाँ 1 साल में 1 बार तो आवे होली, तो कलर तो खरीदने पड़ेंगे हमको। वैसे यार मुझको तो एक बात की टेंशन लगी रहे। हाँ बात की अरे यही बात की हम चोरी छुपके भीख मांगते रहे। अगर ये बात हमारे घर वाले ने पता चल गई तो वो क्या समझेंगे। ऐसे कैसे पता चल जाएगी। हाँ मैं सोच रहा हूँ अगर पता चल गई तो फिर हम क्या जवाब देंगे उनको। अरे ना पता चलेगी तू खामखा की टेंशन मत ले। तो फिर अब इन भीख भीख की बातों में छोड़ कुछ अलग बात करेंगे आज। आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे आपस में जैसे हम करोड़पति इंसान हो। बहुत मजा आएगा है नहीं। ठीक है यार मेरी उम्र निकल गई और मैं बूढ़ा है, पर मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा इकट्ठा करो मुझ पर करोड़ रुपए आज करोड़ रुपए। तो फिर मैं सोच रहा हूँ उन करोड़ों रुपए में से एक बढ़िया सी गाड़ी अपने बेटा दिलाऊं। वैसे कितनी महंगी गाड़ी दिलाएगा तो अपने लड़के को। कम से कम 4-5 करोड़ की तो होनी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ 5-6 करोड़ की तो दिलाऊं अपने लड़के को गाड़ी। है तू बहुत अच्छी सोच है तेरी। मैंने तो 1 महीने पहले ही अपने लड़के को एक लैम्बोर्गिनी निकाल के दी है। तो तेरा लड़का तो खुश हो गया होगा गाड़ी देखकर। अरे बहुत खुश हुआ था। वैसे यार हम दोनों एक जैसे हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी हम अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं करते हैं। आज भी हम दोनों फटी पुरानी बलियान में डोलते हैं। मन ही नहीं करता नए कपड़े खरीदने का हमारा तो। हाँ सही बोल रहा है तू। ऐसे तो मेरा भी मन नहीं करता कपड़े खरीदने का। तो इस बुढ़ापे में हम नए कपड़े खरीद कर करेंगे क्या। किसको दिखाएंगे हम नए कपड़े। जवानी तो निकल गई हमारी। तो फिर यार चलता हूँ मैं। ठीक है। हाँ ठीक है। और जो तेरे पास मेरे 80 लाख रुपए है ना उनको कब देगा मेरे को। वो तेरे 80 लाख रुपए जो परसों लिए थे, अरे वो तो यार मेरे दिमाग से ही उतर गया। चल घर जाके देता हूँ तेरे को। हाँ ठीक है तो फिर चलता हूँ यार, बहुत रात हो गई है, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है मैं घर पहुंचते ही डालता हूँ तेरे 80 लाख रुपए। हाँ याद करके डाल देना। कितना मजा आया है अमीर जैसी बातें करने में। अमीर आदमी की तो लाइफ अलग ही है। गंजे लगता है इस बुड्ढे के पास बहुत पैसा है। बोल रहे हो तुम, ले चलो साले को उठाकर। बॉस इसकी वेशभूषा पर मत जाइए, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। करोड़ों रुपए हैं इसके पास, करोड़ों रुपए। अपने लड़के को 3-4 करोड़ की गाड़ी निकालने की बात कर रहा था। ये इसको भिखारी समझ रहे हो। अब बुड्ढे सोने के बर्तन पर लोहे की परत चढ़ा रखी है। शकल से तो तू भिखारी ही लग रहा है, पर हमें नहीं पता था तू एक करोड़पति आदमी है। भैया गलती है ये तुमको। मैं करोड़पति मैं तो 500 रुपए पति भी ना हूँ। ये सब इन दोनों ने जो बातें सुनी है वो सब झूठे। मुंह पे ना इतना रुपा। अब ज्यादा बकवास मत कर बुड्ढे। जल्दी से अपने घर वालों से बात कर और पूरे 1 करोड़ रुपए इधर मंगा। अपने घर वालों से मुझको किडनैप कर लिया गया है। जल्दी बता अपने घर वालों का नंबर, हम कॉल मिलाते हैं। घर वालों पे ना भैया कोई मोबाइल हम तो बस ऐसे ही मोहते बात कर ले आमने सामने बैठ के। ऐसे कभी कॉल पे बात ना करी हमने। खरीदने की औकात ही ना हमारी। का भाजी पाला मत कर बुड्ढे। जल्दी से पूरे 1 करोड़ रुपए इधर मंगा, नहीं तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम। तो नहीं है तू अभी कालिया के बारे में और छपरी के बारे में और गंजे के बारे में तुम्हें बोलना जरूरी है। वो छपरी बॉस हम सोच रहे हैं हम भी नहीं अपनी जान पहचान करवा दे। जल्दी अपने घर वालों का नंबर। वो भैया मैं कोई करोड़पति आदमी ना हूँ। मैं सच में ही भिखारी हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊँ। वो तो हम यार दोस्त आपस में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। यही मारे हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आपस में, क्योंकि हमें भी लगा कि हम करोड़पति इंसान है। तो थोड़ा हम ऐसी बात कर रहे हैं तो अच्छा सा लग रहा है। हम पे कोई पैसा वैसा ना है इतना यार। बस दुबका चोरी थे भीख मांगे। अभी पता चल जाएगा। अपने घर वालों का एड्रेस दे, अब पता चलेगा तू कितना अमीर है और कितना गरीब है। तो बेशक घर वाले का एड्रेस। चोली पे भैया चोली पे पिचकारी मारेगा भजी। चोली पे लाल गुलाबी नीलो पीलो रंग मारेगा भजी। चोली पे भैया चोली पे पिचकारी मारेगा भजी। चोली पे लाल गुलाब।
गाना चेंज करने की क्या जरूरत है, पहले गा रहा हूँ वैसे ही गा, काय को गाने की लाइनों में चेंज कर रहा हो तू। अरे पापा तुम कब आए कमरा में? अरे तू गाना गा भी, कौन सा गाना गा रहा तू? गाना तो मैं यूं गा रहा हूँ, होली पे रे भैया होली पे पिचकारी मारेगा भज्जी होली पे, ऐसा गा रहा मैं तो गाना। ऐसा गा रहा तू गाना? हाँ ऐसी गा रहा हूँ। सच में ही ऐसी गा रहा हूँ ना तू गाना? हाँ ऐसी गा रहा हूँ। कैसे गा रहा हूँ? थोड़ी बहुत अकल नहीं, मैं अकल सिखा दूंगा तो गब्बा दूंगा तो बेहुदा गाने। चोली पेरे ना भैया चोली पे, अभी करवा दूंगा चोली चोली। तो सुबह मुहूर्त है वो पापन के हाथन पे, गेट पे अलार्म से लगवाना पड़ेगा जो पापन के कदम रखते ही बज जावे वो, पता ही ना चले कब कौन पीछे पे आ जावे कमरा में। पापा पिचकारी ना चाहिए मेरे को, पिचकारी के जमाने गए, अब तो स्प्रे आ रही है, स्प्रे जो झांकसी फेंकेगा वो दवाइयां मेरे को। तुम हर बार मेरे को 15 रुपए वाली पिचकारी दबा दो, वागा फायदा भी न देवे कुछ, में नेक तो कलर भरा जावे और नेक देर में फुस से जाए वो, तो वागा का फायदा। मेरे यार दोस्तन के हाथ में 2-3 हजार रुपए वाली पिचकारी होवे, तुम 10-15 रुपए वाली दवा, यू सही थोड़ी है पापा। अब तुम ही सोचियो काई के हाथ में 3000 रुपए वाली पिचकारी लग रही है और मेरे हाथ में 15 रुपए वाली पिचकारी लग रही है, तो कितनी शर्म लगती होगी मेरे को। अब की बार होली पे मेरे को पिचकारी न चाहिए, दवाओ तो मेरे को गन दवाओ, होली वाली गन जामे पानी भरे का कलर का, वह गन दवाओ, वो कम से कम 5-6 हजार रुपए की आएगी, वह दवाओ मेरे को। 5-6 हजार रुपए में होली का पूरा त्योहार मना लेंगे घर में, और उन 5 हजार रुपए में भी बहुत पैसा बचा लेंगे हम। और इन नवाबजादिन को चाहिए 5 हजार रुपए की पिचकारी। एक साल में एक बार तो होली का त्योहार आवे पापा, फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। 1-2.5 किलो की बोतल लियो और वहाँ के ढक्कन में छिद्र कर लियो, बात बढ़िया पिचकारी ना कोई भी आ उठ जावे कोई गम ना। अगर तू 5 हजार रुपए की पिचकारी ले आया और वो खराब है गई, फिर का बीतेगी तो पे? रात दिन नींद ना आएगी तो को। बोतल वाली खराब है गई तो दूसरी बोतल के ढक्कन में छिद्र कर ले, दूसरी बनकर तैयार। बेटा देसी चीज देसी होकर है और टिकाऊ होकर है, हमने अपने जमाने में खूब बोतलन की पिचकारी बना के चलाई है। पापा वो पुराना जमाना गयो, अब वो पुराना जमाना न रहे, अब नया जमाना चल रहा है नया। जब तक तुम्हारी मजबूरी होगी बोतल की पिचकारी बनाना, अब तक खूब मार्केट में नई पिचकारी आ रही है, तो वामे तो दबावा, अब भी बोतल की जरूरत रह गई। पिचकारी नहीं दबाऊंगा मैं तो कुछ समझो। बोतल की बना के चलानी हो तो चला लियो, नहीं तो होली वाले दिन आराम से अपने बिस्तर पे सोइयो, कोई जरूरत ना है होली खेलने की। वैसे आजकल होली हो गई कहाँ, अब तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गए, होली वाले दिन घर में बढ़िया रहे आदमी। तुम तो हरदम नया ही ज्ञान दोगे जब भी दोगे, पिचकारी न दबानी तो साफ साफ मना कर दो मुझको कि लड़ाई झगड़ा होवे ना वो होवे। आज मैं जो तुझसे कहने जा रहा हूँ ना, उस बात को ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी है तेरे लिए यह बात। अगर तू मेरी इन बातों को समझ गया ना तो तू गरीब नहीं रहेगा, तभी पैसा बचाना सीखेगा तू। देख अगर तेरे बाबा तेरे को 1 रुपया देते हैं ना, तो उस 1 रुपये को संभाल के खर्च करियो। ऐसी बात है उस 1 रुपये की तू चीज खाएगा, तो मैं आज तेरे को बताता हूँ उस 1 रुपये की चीज तुझे किस तरह से खानी है। अगर तुझे 1 रुपये की टॉफी लेनी है ना, तो तू उस टॉफी पर हाथ रखना जो 1 की 8 आए, और वो टॉफी तेरे को एक दिन में खत्म नहीं करनी है। उन 8 टॉफी में से तुझे हर दिन 1 टॉफी खानी है, तो फिर तू उस 1 रुपये की टॉफी को 8 दिन चलाएगा। तो इस प्रकार उन 8 दिन के बीच में जितने पैसे एक्स्ट्रा और मिलते हैं तुझे बाबा से, तो उन्हें तू संभाल के रख सकता है, बहुत पैसे बचाएगा तू इस तरह। और हाँ, तेरे को मुझसे इस बात पर कभी जिद नहीं करनी कि पापा हमारे घर में सब्जी एक टाइम ही क्यों बनती है और हम उस सब्जी को 5 दिन क्यों चलाते हैं, क्योंकि बेटा हर दिन सब्जी उसके घर बनती है जो अमीर आदमी होते हैं। हम गरीब आदमी के घर हफ्ते में 1 दिन सब्जी बन जाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। समझ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? तू मेरे को एक बात बता, तू अपने लड़का समझा रहा हो या गरीबी के नाले में डुबा रहा है? कौन हो भैया तुम, और हमारे घर पे क्या कर रहे हो? तू यह बात तो भूल जा, हम तेरे घर पे क्या करने आए, तू मेरे को यह बात बता, तू क्या समझा रहा हो अपने लड़का है? जैसा गरीब नल्ला बनाना चाह रहा है क्या तू? 1 रुपए की टॉफी बोल रही हो जो 8 में, सब्जी हमें 4 दिन चलानी है ना 5 दिन चलानी है? सब्जी बना भी काई अपने घर में रूखी खा रो अच्छा ज्ञान अपने लड़का है। हाँ धर जोत बल्ला की हत्ती उठ जाऊंगा गाँव में, आदमी ऐसे ही अपना गुजारा करते हैं। हाँ तू ये कनो को गरीब है दुनिया में, यूँ तो है ना कि अपने लड़का कोई अच्छा ज्ञान दे पाए, गरीबी को पाठ सिखा रहा है कि टॉफी कितनी खानी चाहिए, कि सब्जी हमें कैसे खानी चाहिए। तो जैसे गरीब ना दिया कि हमने दुनिया में। अब ऐसा है चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, नहीं मैं पुलिस को बुला लूंगा। पुलिस भी ना आएगी तो जैसे भीचू के घर पे बुलाएगा तो पुलिस है। अब देख लियो तेने इनको अमीर पाना, कितने अमीर है यू। वो भिखारी तुम पे अलग ना पहचाना गया कि ना यू तो अमीर है, यू तो अपने लड़का को 3-4 करोड़ की गाड़ी दिवाना चाह रहा है। वो बड्डो लोन दवाएगा अपने लड़का 5-6 करोड़ का। उनकी बकवास के इतना अमीर है वो, इतने करोड़ों रुपए पे खर्च ना करना चाह रहा हूँ अपने ऊपर, बस अपने लड़का के ऊपर ही खर्च करेगा वो उन पैसे ने। अब देख लेते इनको अमीर पाना कितने अमीर है यू। अपने लड़का पे 1 रुपए की टॉफी में 8 दिन चलवाना चाह रहा हूँ। अब तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। मैं 2 बार भैया पे हाथ भी तो उठा सकूँ, अगर मेरे चोट लगा गई कहीं पे तो तू पट्टी वट्टी भी न करवाएगा अपनी। अब तो तेरी हालत देख रही है हमको। अंतल तू ताप हमारे धलते दलता नहीं तो अच्छा नहीं होता तेरे तात। अदल तू हमारे धलते नहीं लितला ना तो तेरी तान पतलते ऐसे जमीन में मानूंगा, तेरी चांद फटाई बता रहा हूँ मैं तेल तो है। हाँ बेटा जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ तो टांग पकड़ के मेरी जमीन में मारने की कोई जरूरत ना है, मैं जा रहा हूँ।
माधर चोद पढ़ा लिखा ले अपने लड़का ढंगते जो तेरी तरह यूं गरीबी ना देखे। चलो ये गंजे। भैया तुम्हें गलत फहमी है गई है। मैं कोई अमीर आदमी ना हूँ, मैं एक भिखारी हूँ सच में। मुंह पे कोई करोड़ों वरोड़ रुपया ना है। वो तो बारात में और मेरा दोस्त अमीर बनकर बातचीत कर रहे हैं। बस हम देखना चाह रहे हैं कि अमीर लोग कैसे बात करे हैं। बस मजा ले रहे हैं हम तो। तुमको मैं सच में करोड़पति लगने लगा। तुम्हें कौन से एंगल पे मैं करोड़पति लग रहा हूँ? कालिया तेरे ही घर पे गया है पता लगाने तू कितना अमीर है और कितना गरीब है। अब तेरे घर का एक और सदस्य यहाँ आएगा और उसे भी इसी तरह खंबे पे उल्टा लटकाया जाएगा। फिर तू राजी राजी हमको 2 करोड़ रुपए देगा। फिर सोचेगा तू मैं पहले ही 1 करोड़ रुपए में मान जाता तो आज मेरे 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा नहीं जाते। यहाँ 1-1 रुपए जोड़ने के लाले है रहे और तुम हमको 1-1 करोड़ रुपए के ख्वाब दिखा रहे हो। सबर कर बड्डे, बस आने वाला होगा कालिया। तब तेरी अमीरी और गरीबी का 2 सेकंड में पता चल जाएगा। आ गया कालिया। बता कालिया, अब इस बुड्ढे के बदले कितने करोड़ रुपए मांगने हैं हमें इसके घर वालों से? करोड़ रुपए? इन मादर चोदन पे अपने बालकन को 1 रुपए की टॉफी खवाने को पैसा ना है, तू करोड़ रुपए की बात कर रहा है? क्या बुड्ढे से ज्यादा तो या को लड़का भिखारी है जो अपने बेटा ज्ञान दे रहा है। बेटा तो को 1 रुपए की टॉफी वो लेनी है जो 8 में और उन टॉफी ने तो को 8 दिन नहीं चलाना है। तो को लग रहा है वो या बुड्ढे के बदले हमको 10 रुपए भी दे पाएंगे? कोई तो यही गंजे क्या करवा दूंगा। यहाँ पे आ जल्दी। हाँ बताओ। महीना में तुम वो काम भी ढंग से ना हो गए। यूं भी तो मेरे संग जो तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है मोबाइल बजा रहे हो गाँव के तुम। वो बॉस मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि यूं तो भिखारी है अमीर ना है तो यही ना कही मत कि ले चलो उठा के यूं करोड़पति है। मैं तो यार भिखारी है बिल्कुल भी ना ला रहा उठा के। वो तो यही के कहने पर लाया उठा के। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा नहीं तो हमारी होली ऐसे ही गुजर जाएगी। भगाओ इस बुड्ढे को यहाँ से उतार कर। देख कुछ चुराने लायक मिल जाए तो यहाँ के कमरा में। हाँ देख रहा हूँ। अब तो फंस गए बुरे। माधर चोद, सपने में पता ना कौन कौन दिखता रहे मेरे को। एक आध लड़की वड़की दिखे तो मेरे कमरा में तो मजा आवे। पता नहीं माधर चोद कौन खड़ी। कौन हो भाई तुम? सपना देख रहा है तू बच्चे? सपना? हाँ सपना तो देख रहा हूँ मैं, पर तुम मेरे सपने में करने का आए हो? हम चोर हैं जो तेरे घर में चोरी करने आए हैं, पर सपने में ही करने आए, हकीकत में न करने आए। तो फिर लौड़ू चंदा तुम सपने में काहे को चोरी करने आ रहे हो? हकीकत में आ चोरी करने जो मैं तुम्हारी थूत वूत छे तो फिर हाँ मेरे सपने में ऐसे कैसे मरा रहे हो तुम? पैसा चुराने आए वैसे तुम? हाँ पैसा चुराने आए। जो तुम्हारी पीछे अलमारी खड़ी का है वहाँ में 10,000 रुपए पड़े होंगे, उन्हें ले जाओ चुरा के। अच्छा ठीक है। वैसे सपने में चुरा रहे हो ना तुम पैसे में? हाँ सपना यही। चुरा लो फिर चुरा लो। मैं सपने में भी तो माल लगा सकूं तुम्हें। फिर तो मेरी बदनामी हो जाएगी। सपने में तुम मेरे सामने ही चोरी करके ले जाओगे तो। हम खतरनाक भी तो चोर हैं क्योंकि ताकत भी हमें बहुत है। अगर तू हमें चोरी करने से रोकेगा तो हम तो बजा देंगे। फिर ताकतवर चोर है हम। अच्छा कर लो फिर चोरी कर लो। हाँ यही बात कह रहा हूँ मैं तुमसे। लिकार भैया अलमारी में तो पैसा नहीं। हाँ लिकार। रुको पर ताकतवर तो मैं भी हूँ। मैं तो 4-5 आदमी के थूत छेता हूँ एक संग, पर तुम तो 2 ही हो तो ताकतवर तो मैं भी हूँ। वो तो तुम हकीकत में ताकतवर होंगे ना, पर यूं तो सपनों में या सपने में तो तुम कमजोर हो। हम ताकतवर हैं समझे? मतलब तुम मेरे पैसे नहीं भी ले जाओगे चुरा के और मुँह पे भी बजा के चले जाओगे हैं? ऐसे ही होगा सपने में। और मुँह को तो पूरी कोशिश करनी पड़ेगी ना अपने पैसे बचाने की। ना कर सको कोशिश। पीट दिए मैंने तो तुम। भज्जी कैसे हल्ला मचा रहा है तू अपने कमरे में? चुपचाप नहीं सोया जा रखा तेरे पर? पापा मेरे सपने में चोर आए, उन्हें ये पीट रहा हूँ मैं। कौन से चोर आ गए तेरे सपने में? कहाँ गए? अभी पीटे पापा, मैंने यहीं पे पड़ी हूँ। हमारी नींद खराब मत करे, तू चुपचाप सो जा जाके। सो जा, पर यूं तो सपना चल रहा है। एक थप्पड़ में तेरे सपने के भूत उतार दूंगा मैं। ये सपना चल रहा है ना सपना चल रहा है। सो जा चुपचाप। सच में जग रहा हूँ क्या मैं? मतलब वो मादर चोद सच में ही चोर आए मेरे कमरा में?